अगर आपको भी ये सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज बात करने वाला हूं क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए कि क्या क्या चेक करना चाहिए हमको फॉर्म वर्क में। तो यहाँ पे मैं साइट पे आया हूँ जहाँ पे फॉर्म वर्क हुआ है और यहाँ पे मैं आशा ये कर रहा हूँ कि आपको सेंटरिंग क्या होती है, शटरिंग क्या होती है और स्टेजिंग क्या होती है ये पता होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या क्या हम लोग चेक करने वाले हैं, एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात मैं बल्ली का बात करता हूँ। तो बल्ली अगर मैं बात करूँ तो आपका जो टॉप एंड जो आप देख पा रहे हैं, टॉप एंड ऑफ बल्ली का जो डायमीटर होना चाहिए कम से कम 80 mm से कम नहीं होना चाहिए। वही मैं मिड स्पैन की बात करूँ, इसमें मिड स्पैन की, तो यहाँ पे डाया जो है 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग जो है स्लैब के बॉटम में जो हम सीटिंग प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के लिए, और उसके बाद हम लोग बीम के साइड में, कॉलम के साइड में जो हम लोग प्लाई प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग शटरिंग बोलते हैं, और जो स्लैब में देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटरिंग। तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो वो जो प्लेट होती है उसकी थिकनेस जो है कम से कम 25 mm से लेकर के 40 mm तक का होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं बीम के बॉटम में जो बोलूँगा, आप जो प्लाई प्रोवाइड करते हैं उसका भी थिकनेस जो है 25 से 40 mm तक का होना चाहिए। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए बात कर रहा हूँ, अगर मेरा स्पैन 4.5 मीटर है और मेरा हाइट जो है 3.5 मीटर है तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे अगर इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करती है, मतलब मेरा जो स्पैन है 4.5 मीटर से ज़्यादा होता है और हाइट जो है 3.5 मीटर से ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको शटरिंग को डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको फॉर्मर को डिज़ाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आपका कितना इम्पोज लोड आने वाला है, कितना लाइव लोड आने वाला है। अब इम्पोज लोड, लाइव लोड में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आपका शटरिंग का पूरा लोड कितना आ रहा है, उसमें जो आपने रीइंफोर्समेंट लगाया हुआ है उसका लोड कितना आएगा, और उसके बाद जो आप उसमें इक्विपमेंट वगैरह रखेंगे, जो फ्रेश कंक्रीट वहाँ पे डालेंगे उसका कितना लोड आएगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको शटरिंग की डिज़ाइन करनी पड़ती है। एक चीज़ और आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अगर आपका साइट ऐसे जगह पे है जहाँ पे आपका विंड जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वैसे जगहों पे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बल्ली जो है सीधी सीधी लगाई गई है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायगोनल ब्रेसिंग जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप डायगोनल ब्रेसिंग नहीं देते तो आप जो है ये फेलियर देखिए, ये जो शटरिंग का फेलियर हुआ है, पूरा फॉर्मवर्क का जो फेलियर हुआ है वो कैसे हुआ है। तो जब भी आप ऐसे जगह पे है तो आपको जो है विंड लोड जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, उसके लिए भी डिजाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ ये जो आपका बल्लीस है इसके बीच के स्पेसिंग क्या होना चाहिए। तो आप चेक करेंगे तो उसमें आप जैसे बीम के बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो बीम के बॉटम में कम से कम आपका दो बल्ली के बीच की दूरी जो है 600 mm से ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर मैं स्लैब के नीचे की बात करूँ, स्लैब के नीचे आपका 900 mm से ज़्यादा ना हो, इसका आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर मैं स्लैब में स्लोप की बात करूं जिसको हम लोग कैम्बर बोलेंगे, तो वो जो स्लोप होता है उसको आपको कितना देना है, तो आपको 4 mm देना है पर मीटर में। मतलब अगर मैं 1 मीटर चल के जाता हूं तो मेरा 4 mm को जो है डाउन होना चाहिए, जिससे कि आपका बारिश का जो पानी हो गया या किसी भी तरीके का पानी आपके स्लैब में आता है वो जो है आराम से क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। तो 4 mm का डिफरेंस आपका होना चाहिए पर मीटर में। चलिए तो हम लोग जो है दूसरे लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये कॉलम के बाद जो कैंटिलीवर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो बालकनी वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जैसे हम लोग जो है एक के बाद एक फ्लोर बनाते जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहला फ्लोर जैसे बनाया, उसके बाद हमको जब सेकंड फ्लोर को जो ढलाई करनी है वो कितने दिन बाद करना है, या ये जो आप फॉर्मवर्क देख रहे हैं ये कितने दिन बाद वहाँ पे लगाना है। तो जैसे ही मेरा ये नीचे वाला फ्लोर जिस दिन कास्टिंग हुआ उसके 14 दिन के बाद में है ये जो वाला फॉर्मवर्क है जो ऊपर के ढलाई के लिए मैं लगाया हूँ, इसको मैं लगा सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बालकनी वाले पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मवर्क यहाँ पे लगाया हुआ है ये सेम फॉर्मवर्क जो है आपका नीचे लगा होना चाहिए, क्योंकि ये कैंटिलीवर वाला पार्ट है और यहाँ पे लोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, तो नीचे भी ये सेम बल्ली जो है इसके नीचे लगा होना चाहिए। तब जो है आप बालकनी वाले एरिया को सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इस साइड पे कौन कौन सी ऐसी गलतियां की गई है जिसको हम लोग जो है ठीक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे आप लोग देखो, ये जो ईंट का इन लोग ने बल्ले बनाया हुआ है, ठीक है, पियर बनाए हुए, ये काम हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी इस ब्रिक में मॉइस्चर होगा और इसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी जितनी अगर ये लोड ले रही है। अगर ये ब्रिक टूटा तो यहाँ से पूरा जो ये बल्ली हट जाएगा और यहाँ का सपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और ये स्लैब का यहाँ से क्रैक होने के चांसेस रहेगा या गिरने के भी चांसेस यहाँ पे रहेंगे। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पे जोड़ इसने बनाया हुआ है, दो तरफ से बल्ली देके यहाँ पे जोड़ बनाया हुआ, उसके बाद जो है इसको भी ईंटे में टिका दिया है। तो ऐसे नहीं करना है, हमको ये जो बल्ली है ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही रखना है ताकि जो आपका सपोर्टिंग जो है वो पूरी अच्छी तरीके से आ सके। चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने बल्ली की डायमीटर की बात की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी कम डायमीटर का है और इसमें कुछ दम भी नहीं है। यहाँ पे ये जो है टूटने की चांसेस है, गिर सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि डाया जो है आपका मिड स्पैन पे कितना होना चाहिए 100 mm, आपके टिप में कितना होना चाहिए कम से कम 80 mm। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। और ये ईंटे वाला जुगाड़ जो है ये बिल्कुल ना करें। जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला बल्ली देख रहे हैं, ये जो है काफ़ी टेढ़ा आपको दिख रहा होगा,
तो आपको क्या करना है, लोड तो आप वर्टिकली ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये ऐसा लगाने का क्या मतलब है, आपको जो है पूरा वर्टिकल सीधा लगना चाहिए ताकि आपका जो लोड है वो जो है सीधी आए। और दूसरी बात, जैसे हमने यहाँ पे बल्ली लगाया, यहाँ पे बल्ली लगाया, तो आपको इसके फ्रंट में जस्ट और इसके फ्रंट में जस्ट, मतलब स्क्वायर पैटर्न में आपको बल्ली इसको लगाना है ताकि आपका जो भी लोड आए वो जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चलिए अगली गलती जो आपको पकड़ना है, जैसे कि ये जो देखो ये प्लाई है, और प्लाई का जो भी है हम लोग जो इसको 3 से 4 बार जो यूज़ करते हैं, लगभग 4 से 5 बार भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसमें डिसल्टरिंग ऑयल बराबर यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 से 6 बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका हालत देखिए बहुत खस्ता हालत है, और ऐसा प्लाई वहाँ पे लगाया गया है जिसकी वजह से आपका जो कंक्रीट का फिनिशिंग है वो सही से नहीं आया हुआ है। तो आप इस तरफ अगर देखेंगे तो आपको कंक्रीट का फिनिशिंग जो है अच्छा नहीं मिला हुआ है। तो आप जो है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका अगर प्लाई का फॉर्मवर्क है तो आपको 4 से 5 बार ही यूज़ करना है। तो वैसे ही आपका एमएस स्टील का अगर फॉर्मवर्क है तो उसको हम लोग जो 40 बार यूज़ कर सकते हैं, और वैसे आपका माइवन सेटिंग होता है तो उसको हम लोग 80 से 90 टाइम जो है यूज़ करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इंजीनियर्स ये सारी गलतियां हैं जो आपको जाके देखना है। एज अ क्वालिटी इंजीनियर आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसको आपको जो है करेक्ट करवाना है। तो इसलिए भी आपको स्लैब के कास्टिंग से पहले ही इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना है और कंस्ट्रक्शन को क्वालिटी के साथ कराना है। तो इंजीनियर्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।